हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक लीडरशिप थ्योरीज। और लीडरशिप हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टिंग का एलिमेंट रह चुका है। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन में और लोग हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और लीडर का कहना मानते हैं, और उससे क्या है, गोल की अचीवमेंट होती है। तो बहुत से बिहेवियरिस्ट ने क्या है, अपने एफर्ट से लीडरशिप से रिलेटेड कुछ थ्योरीज डेवलप की हैं। ठीक है, तो देयर आर ब्रॉडली 4 थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। 4 मेन थ्योरीज आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट जो है हमारी, वो क्या है? ट्रेट थ्योरी है। ट्रेट क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रेट क्या है। ट्रेट एक पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या? कंसिस्टेंसी। दूसरी क्या होती है हमारी? दूसरी होती है स्टेबिलिटी। और तीसरी हमारी होती है वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको कोई कहे कि आपको अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को फ्रेंड की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? तो कुछ चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो, जो आपके माइंड में होगी, कि जैसे काइंड है, इवन टेम्पर्ड है, ठीक है, इनोसेंट है। तो ये सब क्या बताती है? ये सब उसकी ट्रेट को दर्शाती है। ठीक है, ट्रेट को शो करती है, वो होता है ट्रेट। तो उसके बाद अगर हम ट्रेट थ्योरी की बात करें, तो ट्रेट थ्योरी के जो फादर थे वो कौन थे? ऑलपॉट। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी डिक्शनरी के थ्रू डेवलप की थी, जिसमें उन्होंने पर्सनैलिटी ट्रेट को सर्च की, के बारे में बहुत सर्च किया, और उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन सोर्सेज से मिले। ठीक है, उस लिस्ट में 4504 डिफरेंट ट्रेट थे। ठीक है, और उन्होंने इन्हें क्या किया? 3 डिफरेंट ट्रेट में कैटेगराइज कर दिया, उसको कैटेगरीज को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहली जो ट्रेट रही थी वो क्या थी? वो थी कार्डिनल ट्रेट। ठीक है, ये ऑल्ट्रॉप के अकॉर्डिंग थी। तो ये कार्डिनल ट्रेट्स क्या है? ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो इंडिविजुअल के एंटायर पर्सनैलिटी को डोमिनेट करते हैं, जैसे कि पर्सन के थॉट्स। ठीक है, सेकंड उन्होंने किस में ऑर्गेनाइज किया था? सेकंड आ गया सेंट्रल ट्रेट्स, कि एक पर्सन के क्या है, सेंट्रल ट्रेट भी हो सकते हैं। तो कॉमन ट्रेट्स पर्सनैलिटी को क्या है, बनाते हैं, जैसे कि उसकी काइंडनेस हो गई, ऑनेस्टी हो गई, फ्रेंडलीनेस हो गई। ठीक है, ये थे सेंट्रल ट्रेट्स। और ऑल्ट्रॉप के अकॉर्डिंग जो थर्ड कैटेगरी थी वो क्या थी? सेकेंडरी ट्रेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था? ये ट्रेट कुछ सर्टेन कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल गेटिंग नर्वस बिफोर डिलीवरिंग अ स्पीच टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये ट्रेट सब में प्रेजेंट होती है, सबके साथ होता है ऐसा, कि स्पीच देने में, एक लार्ज ग्रुप के सामने स्पीच देने में थोड़ी नर्वसनेस फील होती है, तो वो होता है सेकेंडरी ट्रेट। ओके, ट्रेट थ्योरी को हम डिपोजिशनल थ्योरी भी बोल सकते हैं। ये ह्यूमन पर्सनैलिटी को स्टडी करने में का अप्रोच है। ट्रेट थ्योरी में ह्यूमन के हैबिचुअल पैटर्न, जैसे बिहेवियर हो गया, थॉट हो गए, इमोशंस हो गए, इनको मेजर किया जाता है। ट्रेट थ्योरी लीडरशिप के बारे में कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन देते हैं हमेशा। ये ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पर अप्लाई की जाती है। ठीक है, मैनेजर इस थ्योरी के से इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पोजीशन को भी इवेल्युएट करते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। दिस थ्योरी इज स्टडिंग लीडरशिप इज टेकन इनटू कंसिडरेशन टू एनालाइज द पर्सनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर्स। ठीक है, ये थ्योरी क्या होता है, इसमें लीडरशिप क्या करते हैं, अपनी पर्सनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेट्स को एनालाइज करते हैं, जिससे वो स्ट्रॉन्ग लीडर्स बनते हैं। द अजम्पशन मेड इन दिस थ्योरी वाज दैट सम बेसिक ट्रेट्स और सेट ऑफ ट्रेट्स डिफरेंशिएट्स लीडर फ्रॉम नॉन लीडर। ठीक है, तो ये अजम्पशंस होती हैं थ्योरी की, कि जो बेसिक ट्रेट्स होते हैं या सेट ऑफ ट्रेट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं लीडर्स को नॉन लीडर्स से। फॉर एग्जाम्पल, द लीडरशिप ट्रेट्स माइट इंक्लूड इंटेलिजेंस, assertiveness, about average height, self confidence, initiative and understanding of interpersonal human relations। तो ये एग्जांपल है कि लीडरशिप ट्रेट्स में क्या क्या होता है। इंटेलिजेंस होती है, assertiveness होती है, एवरेज हाइट होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इनिशिएटिव लेने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशन की। द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज ट्रेट्स डिटरमाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो इन ट्रेट्स के क्या डिटरमाइन होता है कि लीडरशिप की कितनी इंपॉर्टेंस है। पोजेशन ऑफ दीज ट्रेट्स हेल्प द इंडिविजुअल टू गेन पोजेशन ऑफ लीडरशिप। तो इन ट्रेट्स की हेल्प से एक इंडिविजुअल को क्या है, लीडरशिप पाने में बहुत ही हेल्प मिलती है। सिंस ऑल इंडिविजुअल डू नॉट हैव दीज क्वालिटीज, ओनली दोज हु हैव देम वुड बी कंसिडर पोटेंशियल लीडर्स। जिन इंडिविजुअल्स के पास ये ट्रेट्स नहीं है, ये क्वालिटीज़ नहीं है, वो लीडर्स नहीं हो सकते। ठीक है, जिनके पास ये ट्रेट्स हैं वही क्या कहलाएंगे, पोटेंशियल लीडर कहलाएंगे ट्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं सेकेंड बिहेवियर थ्योरी पर। तो बिहेवियर अप्रोच बिहेवियरिज्म मूवमेंट ऑफ 1950 से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट कौन थे? जॉन बी वॉटसन। उन्होंने बिहेवियरिज्म को अपने पेपर किसमें, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट में पब्लिश किया था 1913 में। ठीक है, तो बिहेवियरल थ्योरी किस पर फोकस करती है?
कि कैसे लीडर्स बिहेव करते हैं, और एज्यूम किया जाता है कि ये ट्रेड्स अदर लीडर्स को भी हेल्प करेंगे उनको कॉपी करने में। तो इस थ्योरी को स्टाइल थ्योरी भी हम बोल सकते हैं। इसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि लीडर्स आरंट बोर्न सक्सेसफुल बट कैन बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन लर्नेबल बिहेवियर। ठीक है, कोई भी क्या है नेचुरली, मतलब शुरू से ही क्या लीडरशिप के लिए नहीं बना हुआ होता, उसको लर्न करके अपने बिहेवियर को बिल्ड करके तब लीडरशिप में आता है या अपना लीडर बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। द बिहेवियरल थ्योरी एज्यूम दैट इफेक्टिव लीडर्स बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम इनइफेक्टिव लीडर्स। ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी क्या एज्यूम करती है कि जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो इनइफेक्टिव लीडर्स से अलग बिहेव करते हैं हमेशा। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द नीड ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ गुड लीडर। और ये क्या आइडेंटिफाई करती है ये थ्योरी, कि हमेशा कंसिस्टेंसी, उसकी नीड ऑफ कंसिस्टेंसी क्या करेगी, एक गुड लीडर के बिहेवियर को पहचानेगी। दिस थ्योरी कैन बी मोर क्लियरली अंडरस्टूड विद द, तो कुछ केस स्टडीज़ है बिहेवियर थ्योरी की, उससे हम इसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो हमारी फर्स्ट जो केस स्टडी है वो है द मिचिगन स्टडीज। रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन लेड बाय द रेंसिस लाइकर्ट बिगेन स्टडिंग लीडरशिप इन द लेट 1940s। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी मिचिगन में कौन थे, रेंसिस लाइकर्ट थे। वो क्या है, किसकी स्टडी कर रहे थे, लीडरशिप की 1940s में, डिपेंडिंग ऑन ब्रॉड डिस्कशंस विद बोथ द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। और किस पे डिस्कशन कर रहे थे वो, मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के बारे में। द मिचिगन स्टडीज आइडेंटिफाइज, तो उन्होंने दो फॉर्म क्या की है, आइडेंटिफाई की लीडरशिप बिहेवियर की। एक तो है जॉब सेंटर्ड लीडरशिप और एक है एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप। तो जो फर्स्ट है हमारी वो क्या है, called job centered leadership behavior which focuses on performances and efficient completion of the assigned task। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो उन्होंने एनालाइज किया वो था जॉब सेंटर्ड लीडरशिप बिहेवियर, जो किस पर फोकस करता है, परफॉर्मेंस पर, और एफिशिएंट जो भी उनको टास्क असाइन किया गया है उसको कंप्लीट कितने एफिशिएंट वे में किया गया है। अ जॉब सेंटर्ड लीडर इंटरेक्ट्स विद ग्रुप मेंबर्स टू एक्सप्लेन टास्क प्रोसीजर्स एंड ओवरसी देयर वर्क। और जो जॉब सेंटर्ड लीडर होगा वो क्या है, ग्रुप मेंबर से हमेशा इंटरेक्ट रहेगा, एक्सप्लेन करेगा कि टास्क को कैसे अचीव किया जाए, उनके प्रोसीजर समझाएगा और उनके वर्क पर नजर भी रखेगा। दूसरा आता है हमारा एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप बिहेवियर। द सेकंड बिहेवियर वाज आइडेंटिफाई एज एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो सेकंड बिहेवियर है वो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर बिहेवियर होगा, विच फोकसेज ऑन हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू बी एकम्प्लिश्ड। और इस पे ज़्यादा फोकस हाई परफॉर्मेंस पे रहेगा, जो हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अपनाएंगे हम गोल को अचीव करने के लिए। दिस कैन बी डन बाय डेवलपिंग अ कोहेसिव वर्क ग्रुप एंड इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। और इसमें क्या होगा कि जो वर्क ग्रुप होंगे वो डेवलप किए जाएंगे और ये भी देखा जाएगा जो कि एम्प्लॉय जो अपना जॉब कर रहा है वो सेटिस्फाई है भी या नहीं है। दस द लीडर्स प्राइमरी कंसर्न इज द वेलफेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो लीडर का प्राइमरी कंसर्न रहेगा वो यही होगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। द मिचिगन रिसर्चर्स थॉट अ लीडर कोड शो साइंस ऑफ वन काइंड ऑफ बिहेवियर बट नॉट बोथ। तो मिचिगन रिसर्चर्स ने क्या सोचा था कि एक जो लीडर है वो क्या है, एक काइंड का ही बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है, दोनों का नहीं। फिर है द ओहियो स्टेट स्टडीज। एट अबाउट द सेम टाइम अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स एट ओहियो स्टेट ऑल्सो बिगेन स्टडिंग लीडरशिप। तो उसी टाइम क्या है, मिचिगन के तो कर ही रहे थे लेकिन ओहियो स्टेट वाले भी कर रहे थे इसको लीडरशिप के बारे में। तो द ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज ऑल्सो आइडेंटिफाइड टू मेजर। तो उन्होंने भी दो ही चीज़ें क्या है देखी लीडरशिप बिहेवियर के बारे में। पहली चीज़ थी इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर, दूसरी कंसिडरेशन बिहेवियर। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर में क्या था कि द लीडर क्लियरली डिफाइंस द लीडर सबऑर्डिनेट रोल सो दैट एवरीवन नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, उन्होंने ये डिफाइन किया कि जो लीडर और सबऑर्डिनेट का जो रोल है तो वो पता होना चाहिए, ठीक है, सो दैट एवरीवन नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अगर इनका रोल नहीं पता होगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है। द लीडर ऑल्सो एस्टेब्लिशेज फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिटरमाइंस हाउ टास्क विल बी परफॉर्म्ड। और एक जो लीडर है उसको फॉर्मल गाइडलाइंस यूज़ करनी चाहिए, रूल्स यूज़ करने चाहिए, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसको पता होना चाहिए, उसको डिटरमाइन करना चाहिए कि टास्क कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है, और दूसरा जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो था कंसिडरेशन बिहेवियर। इन कंसिडरेशन बिहेवियर द लीडर शोज कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट्स फीलिंग एंड आइडियाज़। तो इसमें जो लीडर है वो क्या शो करेगा, कंसर्न शो करेगा सबऑर्डिनेट्स की कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके आइडियाज़ क्या है। ही अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश अ वार्म, फ्रेंडली एंड सपोर्टिव। तो वो हमेशा अच्छे रिलेशन, वार्म रहेगा, अच्छे रिलेशन बनाएगा, फ्रेंडली रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, तभी क्या है गोल को अचीव कर पाएगा। तो ये था ओहियो स्टडी। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड थ्योरी पे, कंटीजेंसी थ्योरी। तो कंटीजेंसी थ्योरी क्या है, कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट फ्रेड एडवर्ड ने
अपने 1964 के आर्टिकल में अ कॉन्टीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस में प्रपोज की थी। तो फिल्डर ने डिटरमाइन किया कि सक्सीड होने के दो फैक्टर्स हैं, एक होता है नेचुरल लीडरशिप स्टाइल और दूसरा क्या होता है सिचुएशन फेवरेबलनेस। ठीक है, तो कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप मान के चलती है कि लीडर की इफेक्टिवनेस होती है वो कॉन्टीजेंट होगी अपॉन द सिचुएशन एट हैंड। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी इफेक्टिव लीडर एक सर्कमस्टांस में इफेक्टिव हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो दूसरे सिचुएशन में भी क्या रहे, इफेक्टिव रहे। तो अब इसको पढ़ते, द मेन assumption ऑफ कॉन्टीजेंसी थ्योरी इज दैट द बिहेवियर ऑफ एन अप्रोप्रिएट लीडर वेरीज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। ठीक है, तो इसका यही कहने का मतलब था कि एक सिचुएशन को वो हैंडल अच्छे से कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी सिचुएशन भी अच्छे से हैंडल कर पाएगा। The motive of a contingency theory is to identify key situational factor and to specify how they interact to determine appropriate behavior of a leader। तो इसका मेन मोटिव थ्योरी का यही रहता है कि वो सिचुएशनल फैक्टर्स को समझे और हमेशा क्या करे, स्पेसिफाई करे कि हाउ दे इंटरेक्ट टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसको अच्छे से सिचुएशन के हिसाब से क्या है अपना स्टाइल अपनाना चाहिए, बिहेवियर अपनाना चाहिए, तभी लीडरशिप अच्छे से हो पाएगी। एक इसमें ही क्या है एलपीसी थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज फ्रेड फिल्डर्स लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, फिल्डर आइडेंटिफाइड यही दो उसने टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड दो टाइप की लीडरशिप बताई थी उसने। फिल्डर बिलीव्स दैट अ लीडर्स टेंडेंसी टू बी टास्क ओरिएंटेड होगी और एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये दो जो भी लीडरशिप है, या हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं लीडर इज आइदर टास्क ओरिएंटेड, या तो लीडर टास्क ओरिएंटेड रहेगा या रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेगा व्हाइल लीडिंग हिज ग्रुप मेंबर, जब भी वो अपने ग्रुप मेंबर्स को लीड करेगा। लीडर इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन विद हुम ही और शी इज लिस्ट कंफर्टेबल विद वर्किंग। ठीक है, फिर हमारी लास्ट लीडरशिप थ्योरी आती है द पाथ गोल थ्योरी। तो ये थ्योरी रॉबर्ट हाउस ने डेवलप की थी, जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे 1971 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडर का जो बिहेवियर है वो एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन और उसकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसकी वजह से जो पाथ गोल थ्योरी है वो इसलिए डिज़ाइन की गई है कि कैसे लीडर्स अपने फॉलोवर्स को ऐसे पाथ पर चलने में हेल्प करेंगे जिससे गोल अचीव होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब वो स्पेसिफिक बिहेवियर सेलेक्ट करेगा जो फॉलोवर्स के नीड को सूट करता होगा। ठीक है, जिससे फॉलोवर्स हर सिचुएशन में वर्क कर सके। द पाथ गोल मॉडल ऑफ लीडरशिप वॉज इंट्रोड्यूस बाय मार्टिन इवेंस एंड रॉबर्ट हाउस। इन दोनों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, पाथ गोल थ्योरी सेज दैट अ लीडर कैन मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो लीडर कैसे मोटिवेट कर सकता है सबऑर्डिनेट को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करके। लीडर कैन मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स बाय मेकिंग क्लियर व्हाट दे हैव टू डू टू गेट द रिवॉर्ड दे डिजायर। तो लीडरशिप को लीडर को ये क्लियर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए सबऑर्डिनेट्स को कि उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे जो वो चाहते हैं उनको वैसा ही रिवॉर्ड मिले। द पाथ गोल मॉडल एज्यूम्स दैट लीडर कैन चेंज देयर स्टाइल और बिहेवियर टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो पाथ गोल मॉडल यही एज्यूम करके चलता है कि लीडर को अपने स्टाइल और बिहेवियर इस वे में चेंज करना चाहिए कि जो भी डिमांड्स हैं सिचुएशन की, पर्टिकुलर सिचुएशन की, वो पूरी हो जाए। तो ये था हमारी लीडरशिप थ्योरीज।